हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं जा रही हूँ फिर से मार्केट, क्योंकि मुझे काम है। एक दिन में काम पूरे नहीं होते, दिन बहुत छोटे हो गए हैं और मगरिब की नमाज से पहले पहले घर वापस आना होता है। तो आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शादी है, तो मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो इस वजह से मैं मार्केट जा रही हूँ मम्मा के साथ। और आज मैंने सुबह मशीन भी लगाई थी और मशीन ने मुझे इतना तंग किया, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज मार्केट जा पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वगैरह सारे मैंने धो दिए हैं हेल्पर के साथ मिलके। तो मैं उसके साथ हमेशा मिल जाती हूँ और धो देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि फिर नीचे आके उन्होंने और काम भी करने होते हैं, जैसे कि किचन, पूरा घर। तो इस वजह से फिर मैंने ना उसके साथ मिलके थोड़े बहुत कपड़े धुलवा दिए। तार पे वो डाल देती है और पानी से मैं निकाल देती हूँ। लेकिन आज उसने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, उसी ने पानी से ज़्यादा निकाले हैं और तार पे भी उसी ने ही डाले हैं। तो जी चलते हैं मार्केट और थोड़ा बहुत आप लोग व्लॉग देखें। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करिएगा। आज मशीन ने इतना तंग किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम लोगों ने सारे कपड़े जो हैं हाथ से धोए, मशीन चले ही ना। पता नहीं स्विच ख़राब हो गया है, क्या ख़राब हुआ है। अभी पिछले हफ्ते इसकी रबड़ डलवाई थी और मेरी मम्मा कहती है मैंने न्यू मशीन नहीं लेनी, बस मुझे यही मशीन चाहिए और बस उन्हें इसी मशीन से मोहब्बत है। तो बस फिर सारे शुमाइला ने हाथ से कपड़े धो दिए और मर्दाना कपड़े जो थे वो भी उसने हाथ से धोए थे, मशीन के अंदर ही उसने फिर हाथ से धो लिए थे। इसके अलावा बेडशीट्स भी सारी उस बेचारी ने हाथ से धोई और आज उसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। मैंने भी थोड़े बहुत कपड़े निकाले थे और मेरे कंधे में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कैसे धुलेंगे, समझ नहीं आ रहा। खैर उसने सारे फिर आधे से भी ज़्यादा उसने निकाल दिए, फिर आधे से ज़्यादा मैंने निकाल दिए। इस वक्त देख रहे हैं आप लोग, मैं निकाल रही हूँ और बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे। और ये देखिए जी फाइनली सारे के सारे कपड़े उसने धो दिए। मैंने उसे बोला था, मैंने कहा कल मशीन ठीक करवा लेंगे तो कल बाकी धो लेंगे। उसने कहा नहीं यार ये पानी कहाँ जाएगा, इतना सारा सर्फ डला हुआ है। फिर हमने धो लिए। मैं नीचे आई तो गेट खुला हुआ था, बाहर देखा तो ये सफाई कर रही थी। सारा गंद इसने इस क्यारी में फेंक दिया। मैंने कहा यार ये तो हम खुद साफ़ करवाते हैं और तुमने इसी में फेंक दिया। बस फिर ये सारा साफ़ कर रही थी। और ये प्लॉट बहुत गंदा हुआ हुआ है, मैंने पापा से कहना था कि इसकी सफाई करवाएं। ये जो है ना बड़ा यादगार प्लॉट है, इधर आप ही की मेहंदी की थी हम लोगों ने। अभी तक तो यहाँ कोई घर नहीं बना और हम दुआ भी करते हैं कि बने भी ना। मार्केट में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मम्मा ने जो है बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, टोटा चावल लिए है मुर्गियों के लिए, क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे। मुर्गियों को ना हम हल्दी और नमक डालकर थोड़े से चावल बॉईल कर देते हैं, सुबह शाम खीरे को ग्रेट करके वो डाल के मिक्स करके देते हैं, तो वो बहुत शौक़ से खाती हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। पापड़ तो मैंने ये ले लिए थे क्योंकि शाम की चाय के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो बहुत अच्छा इनके पास सामान है। फ्रीड गेट में जैसे ही आप इंटर होते हैं ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको एक स्टोर नज़र आएगा। बहुत ज़बरदस्त इसके पास सामान होता है। सारा सामान जी यहाँ से हमने ले लिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना दुपट्टा जो है वो पीको करवाना था। अगले हफ्ते ना मुझे एक शादी पे जाना है और ना मेरा जो सूट है ना उसका जो दुपट्टा है वो मेरे ना हील वाले जूते में आके ना फट गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि ये सेट हो जाए। या तो मुझे दुपट्टा न्यू लेना पड़ेगा या लेस न्यू लगवानी पड़ेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं इस शॉप पे आई तो मैंने इनसे पूछा कि अब इसका मैं क्या करूँ, मुझे दुपट्टा नया लेना पड़ेगा, लेस नहीं लगवानी पड़ेगी क्या। तो उन्होंने कहा बाजी आप बैठे, हम आपको बताते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या किया दुपट्टे के साथ। खैर दुपट्टा मुझे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बना दिया, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि वो मुझसे फट गया था। उन्होंने इस तरीके से उसके ऊपर लेस लगाई। खैर मैं यहाँ वेट कर रही थी, तकरीबन 20 से 25 मिनट उनको लगे मेरा दुपट्टा सेट करते हुए और बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता लग रहा कि मैंने कहाँ से उनको कहा था कि ये फटा हुआ है। यहाँ से जी थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली और उसके बाद ना साइड पे ना मुझे एक न्यू चीज़ नज़र आई, अनार फली। ये इसके बहुत फ़वाइद हैं, आप लोग सर्च करें तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। मैंने फिर इसमें आई थिंक आधा किलो ली। ये मुझे एक फ़र्नीचर की दुकान नज़र आई और मैं यहाँ गई और मैंने इनसे रेट वगैरह पूछे बेड के। तो ये वाला जो बेड था ये 70,000 का था, उससे जो नीचे वाला था वो 55,000 का था। मतलब बेड बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल जो था ना वो 55,000 का था, बाकी जो जिसके ऊपर ताज वगैरह बने हुए थे तो वो ज़रा 70,000 का था। और जी चेयर्स के रेट पूछे तो ये वाली एक चेयर जो है 8,000 की बन रही थी। हमारी चेयर्स जो है ना वो टूट गई हैं, मम्मा ने कहा था हम न्यू लेंगे इंशाल्लाह ना। और ये वाला जो है ना 1 लाख तक के थे और बहुत प्यारे थे ये भी ना बेड।
तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेती हूँ, क्या पता आप लोगों ने लेने हों और आपको रेट भी पता लग जाए। तो बहावलपुर में ये रेट जो है चल रहे हैं, आप लोग बताएं आपकी तरफ क्या रेट है। मेरा दिल कर रहा था चपली कबाब खाने का और ये सामने चपली कबाब मिल रहे थे। जब मैंने इनसे कहा कि मुझे चाहिए तो इन्होंने कहा नमाज के बाद मिलेंगे। और जी मैं यहाँ पहुँची फ़रीद गेट पर। तो फ़रीद गेट पे जी मुझे ये मिल गए और मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है मुझे मिल गए हैं। तो ये 30 रुपीज़ का एक था और इसमें कीमा और चिकन मिक्स था चपली कबाब में ना। बिल्कुल साथ ही तंदूर था। मैंने मम्मा से कहा, मैंने कहा अब घर जाएंगी थकी हुई हैं, फिर रोटी बनाएंगी, ऐसे करते हैं तंदूर से ही ले जाते हैं। फिर मैं तंदूर पर आई और मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा आप 4 रोटियाँ लगा दें। तो क्या हुआ कि एक रोटी जो है ना उससे गिर गई नीचे और ना आग उसकी ख़त्म हो गई थी तंदूर की। तो फिर उसने दोबारा से आग लगाई और क्या हुआ कि इसी आग में उसकी 2 रोटियां नीचे गिर गई। बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर उसने तीसरी रोटी जो लगाई मेरे ख्याल से वो फिर उसकी ना कच्ची पक्की थी, वो उसने ज़ाया कर दी और फिर ये एक परफेक्ट बनी। ये है फ़रीद गेट फ्रूट स्ट्रीट और यहाँ रात के टाइम बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की बहुत वैरायटी है। आज बहुत प्यारा मौसम हो गया, फाइनली यहाँ बारिशें शुरू हो गई हैं, ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी ये जो है ना मेरे भाई ने ही सेंड किया है मुझे क्लिप कि मैं अभी घर नहीं आ रहा, बहुत बारिश हो रही है। मौसम बहुत प्यारा हो गया था और मम्मा ने बोला थोड़े से पापड़ तल लो और मैं चाय बना लेती हूँ। तो मिलके जो है वो खा लेते हैं। बहुत मज़े के हैं, इसमें कोई नमक ज़्यादा नहीं है, बड़े टेस्टी हैं। आप लोग भी मंगवाएं और ये खाएं, आपको बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं होगा। अक्सर ऐसे होता है, सब कहते हैं कि नहीं ये नहीं खाने चाहिए, सर में दर्द होता है। तो ये मम्मा जो है ना रात के टाइम बना लेती हैं चिड़ियों के लिए चावल। तो ये बन चुके हैं। तो ये देखें जी, इन चावलों में जो है ना रात का जो भी खाना होता है ना वो मम्मा डाल देती हैं। जैसे कि आलू मटर बना हुआ था, सब ने खा लिया है और थोड़ा सा बचा हुआ था, ज़ाया बिल्कुल नहीं होता, तो हम इन चिड़ियों को डाल देते हैं, कौवों को डाल देते हैं, इसके अलावा मुर्गियों को डाल देते हैं। ये आधा कौवे और चिड़ियाँ भी खाएंगी, आधा मुर्गियाँ भी खाएंगी। कलरफुल जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। और मम्मा इसमें दोपहर के टाइम बिल्कुल सिंपल चावल होते हैं ना उनमें सिर्फ खीरा ग्रेट करके दे देती हैं, वो भी बहुत शौक से खाती हैं। रात के टाइम जो भी सालन बचा होता है वो सुबह के टाइम सुबह 5 बजे पापा ये डाल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये रोटी तो लाजमी बनती है क्योंकि कौवों ने भी खानी है और थोड़ी बहुत चिड़ियों ने भी खानी है। और इसके अलावा बहुत थोड़ी सी पापा मुर्गियों को भी डाल देते हैं क्योंकि वो देख रही होती हैं कि कौवे खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा रहे, फिर भागती हैं और कौवों को भगा देती हैं, इसलिए पापा थोड़ा बहुत उनको भी डाल देते हैं। तो ये है मज़ेदार मुर्गियों का खाना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।